भू भुआ स्व भी, तो भू भुआ स्व भी एक जो है नष्ट हो जाते हैं। कब नष्ट हो जाते हैं? जब जो है कि जैसे कि इंद्र की एक अवस्था होती है, इंद्र की आयु भी उसके लोक के हिसाब से 100 वर्ष की होती है। सभी की आयु 100 100 वर्ष की होती है उस लोक के परिपेक्ष के रूप में। हम जो है हमारी भी आयु हमारे लोक के परिपेक्ष में, हमारी पृथ्वी की गति धीमी है। उस अगर गति और समय दोनों साथ में चलते हैं, जब गति बढ़ेगी तो समय कम होता है, गति जब बढ़ती है तो समय कम होता है। हमारी पृथ्वी की अभी पृथ्वी के दिन रात कैसे होते हैं? पृथ्वी एक चक्कर लगाती है सूर्य के, इसलिए दिन रात होती है। हमारा काउंटिंग प्रोसीजर क्या है? हम भगवान सूर्य की पृथ्वी एक परिक्रमा लगाती है, एक चक्कर लगाया तो पूरा जो है एक दिन और रात हो गया। ऐसे चक्कर 365 लगाए तो एक वर्ष हो गया, ऐसे चक्कर बहुत सारे लगाए तो जो है 100 हो गया। ऐसे 100 वर्ष की अवधि हर एक प्राणी को मिलती है ऑन एवरेज, राइट। वैसे इंद्र जो है, इंद्र लोग जो है भू भुव स्व, स्व लोग भी है, वो भी जब चक्कर लगाता है उसकी गति बहुत फास्ट होती है। उसके अंदर उसकी भी 100 वर्ष की वायु होती है, उसका भी नष्टीकरण होता है, उसका भी प्रलय होता है। भू भुव स्व, इसलिए आप कहीं कहीं देखोगे 3 लोग बताए हैं, भू भुव स्व। लेकिन उसके आगे के भी लोग हैं, महाजना तपस्तम सत्यम, जो अधिक मात्रा में इस चिंतन और मनन से जो है उस ब्रह्म चेतना का ध्यान करता है, उसकी यात्रा जो है देवता लोक से ऊपर जो महलोक, जनलोक, तपालोक सत्य में होती है। लेकिन अगर उसके अंदर भी थोड़ी भी लालसा रहे, थोड़ा बहुत भोग रहे, तो वो उसी लोक में रुक जाते हैं। जब तक उस लोक का लय नहीं होता है तब तक उनकी मुक्ति नहीं होती। इंद्र की मुक्ति, इंद्र की मुक्ति जब जो है स्वलोक का लय होता है तब होती है। जो कुछ साधना करते हैं, ब्रह्म चिंतन करते हैं, लेकिन थोड़ी सी लालसा रहती है, वह सत्यम लोक या ब्रह्म लोक तक जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की भी एक आयु है, ब्रह्मा जी की भी एक 100 वर्ष की आयु है, जो कि जो है ये अगर और जोड़ते जाएंगे ऐसे ब्रह्मा जी के ये 100 चतुर्युग होते हैं। यानी इतना सारा मल्टीप्लाई करने के बाद में 8 अरब इतना सारा जो है उसका कैलकुलेशन जो है, इतने दिन की ब्रह्मा जी की आयु है। जब ब्रह्मा जी की आयु, जब ब्रह्मा ब्रह्मलोक का लय होगा, तब जो ब्रह्मलोक में जो जाएंगे वो जो है उस मुक्ति को प्राप्त करेंगे। लेकिन हमारे ऋषि इससे भी परे जाकर के उस ज्ञान को लेके आए जिसे ब्रह्म ज्ञान करते हैं, जो वेदांत का ज्ञान को ग्रहण करते हैं, जिनका उद्देश्य उससे अपने आप को उस ब्रह्म में लय करना होता है। वो उनकी जो है उस उनको जो है विदेह मुक्ति या जो है कैवल्य मुक्ति मिलती है, और वो सीधा जो है मुक्त हो जाते हैं, इन लोकों में नहीं जाते हैं। जिन्हें बहुत सारे भोग भोगने की इच्छा होती है, बहुत सारे कर्म कांड अनुष्ठान ये जो करते हैं भोग लेने के लिए करते हैं, तो भोग लेकर के भुवलोक, स्वलोक, महालोक, जनालोक, तपोलोक में जाते हैं। और वहां से जैसे ही वो लोक जो है वो खत्म होता है, तुरंत जो है नीचे उतर के आते हैं। वो अपने कर्मों के अनुसार चलते हैं, जैसे कि कर्म के अनुसार ही गति बनती है। कर्म किसी ढंग का भी कर्म जो चिंतन में है, इसलिए कैसा कर्म कैसे बनता है? चिंतन से बनता है, क्रिया से कम चिंतन से ज्यादा बनता है। कोई भी चीज पहले चिंतन में आती है, मनन में आती है, फिर क्रिया में होती है। वासना की भावना पहले चिंतन में आएगी, मनन में आएगी, फिर क्रियान्वित होगी। कभी कभी क्रियान्वित नहीं होती है, लेकिन फिर भी चिंतन और मनन में आती है। ईर्ष्या और द्वेष की भावना चिंतन और मनन में आती है, कभी कभी क्रिया क्रिया में नहीं आती है, लेकिन चिंतन और मनन में जो संवेदना पैदा होती है उसी से कर्मफल बनता है। आप दिखाने के लिए तो बहुत अच्छे हो, यह मंच पे खड़े हैं, बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छी लोगों से ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों से प्रेम करते हैं। लेकिन चिंतन और मनन में अगर द्वेष हो, ईर्ष्या हो, यश हो, कीर्ति हो, लोकेशना मंचेषणा की भावना हो, तो जो है वहां तक वही तरंगे पैदा होगी, उसी के हिसाब से कर्मफल बनता है। चिंतन से जो तरंग निकलती है उसी से कर्मफल का सिद्धांत और भोग मिले जाते हैं। इसीलिए जो है हमारा जो प्राणी है यह जो है 14 लोकों की यात्रा करता है, वो कर्म फल सिद्धांत के माध्यम। लेकिन जिसका चिंतन सिर्फ और सिर्फ निर्गुण निराकार ब्रह्म में है, उसका जो है उसका जो है एक कलय निकलते जाते हैं, और जो है वो आस्ते आस्ते
कैवल्य मोक्ष, विदेह मोक्ष और वैदेही मोक्ष में प्राप्त कर लेता है, और उसका फिर से जो है जन्म और मरण उसका नहीं होता है। लेकिन बाकी के सभी भोग योनियों वालों के, सभी भोग करने वालों के, जिसके मन में ये है कि मेरा बड़ा बड़ा साम्राज्य हो, मैं प्रधानमंत्री बनूं, राष्ट्रपति बनूं, राजा बनूं, मेरे इतनी सारी पटरानियां बने, इतने मेरे शस्त्र अस्त्र हो, मेरी बहुत बड़ी कंपनी बने, ये चिंतन किया, ये चिंतन अवश्य होके रहे, क्योंकि हम भी उस ब्रह्म के पुत्र हैं। जो भी संकल्प हमारे मन में उदय होते हैं वो आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, इस कल्प में नहीं तो अगले कल्प में, उसको उसी कल्प उसी को संधि को पूरा करने के लिए करना आना पड़ेगा। यही संकल्प और विकल्प ही हमारे जन्म और मृत्यु की दूरी, शरीर की दूरी। जब तक ये संकल्प और विकल्प रुकेगा नहीं, तब तक जो है भोग के लिए हम आते रहेंगे, और अलग अलग योनियों में, अलग अलग लोकों में हम जो है हमारा जन्म और स्मरण होते रहेंगे। जब तक संकल्प और विकल्प रुकेंगे नहीं, जहां गति रुक गई, ये जो गति और समय दोनों साथ में चलते हैं, जहां संकल्प और विकल्प की गति रुक गई वहां समय रुक जाएगा, हम कैवल्य धाम में पहुंच जाएंगे। मन जो है सतत जो है चिंतन और मनन करता है, उसके माध्यम से अलग अलग कर्म बनते हैं, अलग अलग कर्मों के भाव बनते हैं, और हमारे अगले जन्म और के अलग अलग जन्मों की धुरी बनती है, और वो इकट्ठा होकर के शरीर मिलते हैं, अलग अलग शरीर, कभी कुत्ते का शरीर, कभी वृक्ष का शरीर, कभी राक्षस का शरीर, कभी नरक लोक का शरीर, कभी भूलोक का शरीर, कभी देवता लोक का शरीर, कभी कभी तपलोक का शरीर, अलग अलग जो है हमारे कर्म के चिंतन के माध्यम से शरीर मिलते हैं। अगर इस संकल्प और विकल्प को रोक दिया जाए, उसको कट कर दिया जाए, तो सभी गति रुक जाएगी, सभी शरीर नष्ट हो जाएंगे, और हम उस ब्रह्म चेतना में लीन हो जाएंगे। इसे कैवल्य जो है मोक्ष कहते हैं, वैदेहिक मोक्ष कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो यात्रा होती है वह संकल्प और विकल्पों के माध्यम से, हम अनुष्ठान भी करते हैं तो क्या करते हैं कि हमारे घर में बच्चा हो जाए, हम अनुष्ठान भी करते हैं कि हमारा प्रमोशन हो जाए, हम अनुष्ठान भी करते हैं तो हमारे जो है अच्छी पति या पत्नी मिल जाए। अगर यही संकल्प और विकल्प रहेंगे, उसी तरह का भोग मिलते जाएगा, भोग मिलेगा तो कष्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जब तक यह संकल्प और विकल्प, भोग की कामना खत्म नहीं होगी, भोग की कामना की इच्छा जो है निवृत्त नहीं होगी, वैराग नहीं होगा, तब तक जो है यह 14 लोकों की यात्रा करनी पड़ेगी। यह यात्रा को तोड़ने के लिए संकल्प और विकल्प की गति को रोकना होगा, भोग की कामना को रोकना होगा। जब भोग की कामना रुकेगी, तब ही जो है उस ब्रह्म चेतना में हम लीन हो सकते हैं। इसलिए वेद, वेदांत, उपनिषद, गायत्री महाविज्ञान का एक ही उद्देश्य है कि अपने आप को जानो, मैं क्या हूं उसको जानो। इसलिए लेकिन हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे ऊपर चारों तरफ प्रपंच लगा हुआ है। उस प्रपंच को तोड़ने के लिए ऋषियों ने अलग अलग वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, इतने सारे विज्ञान की धाराएं खोली हैं। उसको समझ लेंगे तो जो है ये होगा शुद्ध मन और विशुद्ध मन, तमोगुण वाला मन, शतोगुण वाला मन। जब हमारा मन उस ब्रह्म चेतना में ही लीन रहे, उसमें कोई गति ना हो करे, कोई संकल्प और विकल्प, मन का क्या उद्देश्य है? मन का एक ही कर्तव्य है, संकल्प और विकल्प लेना। उसके देवता जो है चंद्रमा देवता है, और उसका जो तत्व है वायु है। वायु कैसे हमेशा घूमते रहता है, चंद्रमा कैसे चंचल रहता है, मन भी हमेशा प्रतिक्षण प्रतिफल जो है संकल्प और विकल्प लेता है। जब यह संकल्प विकल्प तमोगुणी होता है, तो तमोगुणी और रजोगुणी होता है, यह अशुद्ध मन कहलाता है। जब यह संकल्प सतोगुणी होने लगता है, तब यह गुण जो है शुद्ध मन कहलाता है। अब जो है ये सत और रज और तम, ये तीन ही गुण हैं, तीन ही गुणों के माध्यम से हमारा जो है मन शुद्ध और अशुद्ध होता है। और इन जब संकल्पों विकल्पों से दूर होता है, तो विशुद्ध मन हो जाता है। जब उसमें न सत की भावना हो, न रज की भावना हो, न तम की भावना है, तो विशुद्ध मन, इसका ज्ञान भगवान ने, योगेश्वर ने अर्जुन को दिया, अर्जुन के माध्यम से हम सकते।
बड़ा कठिन है शब्दों में बांधना। यह अनुभव का शास्त्र है।